हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की जीवन प्रावस्था के दौरान। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कोशिका विभाजन की जीवन अवस्था से संबंधित है। कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का एक भाग है और कोशिका चक्र में 4 अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से पहली अवस्था जो है वह जीवन अवस्था है। अगर हम अवस्थाओं को देखें तो पहली अवस्था G1, फिर S, फिर G2 और फिर M अवस्था है। G1 अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। S अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। G2 अवस्था में पुनः आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है और M अवस्था 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें पहले केंद्रक का विभाजन और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प दिया है आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषित हो जाते हैं। यह सही है। G1 एवं G2 दोनों में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर भी आरएनए और प्रोटीन बनता है, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प देखें, यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन संश्लेषित हो जाते हैं, तो यह गलत है। डीएनए का संश्लेषण एस अवस्था में होता है और केवल हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण जो है एस अवस्था में होगा। तीसरा विकल्प, कोशिका द्विगुणन करने लगती है, तो कोशिका का द्विगुणन एम अवस्था के सी उप अवस्था में होता है, अतः यह भी गलत है। और चौथा, कोशिका एम प्रावस्था के लिए तैयार होती है, यह भी गलत है। तो जीवन के बाद एस अवस्था आती है, न कि एम। एम के बाद जीवन अवस्था आती है, अतः यह विकल्प भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषित हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।